अगर आप भी कोटक 811 सुपर अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप कोटक 811 सुपर अकाउंट यूज करते हैं तो इसके बेनिफिट और चार्जेस के बारे में जानना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी चीज के बेनिफिट और चार्जेस के बारे में जानेंगे तभी हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि कोटक 811 सुपर अकाउंट में क्या आपको बेनिफिट देखने के मिलते हैं, क्या चार्जेस देखने के मिलते हैं, और इसी के साथ साथ आपको पता होगा कि कोटक 811 सुपर अकाउंट में 5% का कैशबैक देखने के मिलता है। तो आपको ये कैशबैक कहाँ कहाँ देखने के मिलता है, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगे, और इसी के साथ साथ अगर आपका कोटक 811 का नॉर्मल अकाउंट है तो उसको कैसे सुपर अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपका जो सुपर अकाउंट है उसको आप नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम बात करें कि अगर आप कोटक 811 सुपर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या बेनिफिट देखने के मिलते हैं, और सबसे पहले आपको वेलकम किट के तौर पे क्या क्या रिसीव होता है। तो आपको एक चेकबुक आपको रिसीव होता है और आपको 2 डेबिट कार्ड मिलता है, जो कि एक डेबिट कार्ड होगा जो कि फिजिकल फॉर्म में होगा और दूसरा जो डेबिट कार्ड होगा वो डिजिटल फॉर्म में होगा। आपको जो डिजिटल फॉर्म में जो डेबिट कार्ड मिलता है वो ड्रीम डिफरेंट डेबिट कार्ड होता है, और जो फिजिकल फॉर्म में मिलता है वो वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है। और दोनों ही डेबिट कार्ड का किसी भी तरह के चार्जेस नहीं देखने को मिलते हैं। आपको दोनों ही क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, क्योंकि आप सुपर अकाउंट होल्डर है इस वजह से। और जो दोनों आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक है दोनों अलग अलग आता है, दोनों एक साथ नहीं आता है। आपको हो सकता है 2 से 3 दिन का गैप में आपको रिसीव हो अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो। अब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसके साथ साथ आपको डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट मिलता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप कस्टमर केयर को कोई भी दिक्कत हो तो आप कस्टमर केयर को कॉल लगाते हैं जिसमें काफ़ी समय जाता है। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट होल्डर हैं तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कोटक 811 का जो कोटक का एप्लीकेशन है आप उसको ओपन करेंगे और वहां पे आपको एक कॉल बैक का रिक्वेस्ट देना होगा। अब जैसे ही कॉल बैक का रिक्वेस्ट देंगे विद इन 10 से यहाँ पे 20 मिनट के अंदर अंदर आपको कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आ जाएगा और आप इजीली बात कर सकते हैं। आपको वहाँ पे घंटों आपको यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कस्टमर केयर से बात करने के लिए। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में। और इस डेबिट कार्ड में बताएं, अगर बात करें कि आप एटीएम विड्रॉल कितना कर सकते हैं, तो एक दिन में इस डेबिट कार्ड से आप 1 लाख रुपए तक एटीएम विड्रॉल कर सकते हैं। और इस कार्ड का स्पेंडिंग लिमिट कितना है, तो इस डेबिट कार्ड से आप एक दिन में 3 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते हैं पीओएस से या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में आप इजिली कर सकते हैं इस डेबिट कार्ड से। और इस डेबिट कार्ड पे आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है, जो कि फ्लैट 5% का कैशबैक होता है। पूरे ईयर में आप 6000 कैशबैक अर्न कर सकते हैं। अब एक मंथ की बात करें तो आप अप टू 500 कैशबैक अर्न कर सकते हैं। अब ये कैशबैक आपको कैसे देखने को मिलेगा इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। वैसे इस जो डेबिट कार्ड है इसमें आपको फ्यूल में भी 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो कैशबैक है आपको जिसमें आप अगर आप फ्यूल में स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 1.18% का आपको फ्यूल आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि आपको इसमें फ्यूल सरचार्ज वेवियर नहीं देखने को मिलेगा। ये चार्जेस पे करने के बाद आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। प्लेटिनम डेबिट कार्ड में आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड में आपको इंश्योरेंस का भी कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है। और इसमें तो एक मेरा फेवरेट है, जैसे कि ये जो डेबिट कार्ड है इसमें आपको यहाँ पे 15 लाख का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ आपको एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी 50 लाख तक का मिल जाता है। इसमें आपको परचेज प्रोटेक्शन प्लान भी मिलता है जो कि 1 लाख का होता है। और इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं परचेज प्रोटेक्शन प्लान क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बोलिएगा, मैं जरूर बना दूंगा इस पर डिटेल वीडियो। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे जो कार्ड लॉस लायबिलिटी का बेनिफिट मिल जाता है, जो कि 3.5 लाख तक आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अगर आपका कार्ड खो जाता है उस कंडीशन में। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे बात करें तो इस अकाउंट में आपको जीरो बैलेंस मेंटेन करना होता है। इसमें किसी भी तरह के आपको मिनिमम बैलेंस डालने की जरूरत नहीं है कि हाँ आपको इतना पैसा रखेंगे तो फिर आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे या फिर नहीं पे करने पड़ेंगे। मतलब आप जीरो भी पैसा रखते हो, कुछ भी नहीं रखते हो, किसी भी तरह के आपको चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। आपको बिना किसी चार्जेस के आप इजिली अकाउंट यूज कर सकते हैं। और ये जो 5% का कैशबैक अब कहाँ कहाँ मिलेगा, तो 5% की कैशबैक की बात करें तो आपको 5% का कैशबैक आप ऑनलाइन मेथड में कर सकते हैं। मतलब कोई भी ई कॉमर्स साइट पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 5% का कैशबैक मिलता है,
या फिर आप यूएस में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में भी 5% का कैशबैक मिलता है। और अगर आप फ्यूल में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 5% का कैशबैक मिलता है। मतलब तीनों ही सिनेरियो में आपको कैशबैक देखने को मिल जाता है 5% का। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप फ्यूल में आप यूज़ करते हैं इस डेबिट कार्ड का तो आपको 1.18% का आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि फ्यूल चार्जेस हो गया। तो इसी के साथ हम बात करें कि इस अकाउंट में आपको चार्जेस कहाँ कहाँ कितने पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप सुपर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको 300 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने होते हैं, जो कि आपको ये जो 300 रुपये है तो ये आपको सिर्फ 1 साल देना होगा या हर साल देना हो। तो आपको बता दूं कि ये जो 300 रुपये का चार्जेस है वो पर ईयर पे करना पड़ेगा। अगर आप सुपर जो अकाउंट का मेंबर रहना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको हर साल वो 300 रुपये का चार्जेस पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये वन टाइम फी है, पर ईयर आपको देना होता है। और अगर आप ये जो सुपर अकाउंट आपने यहाँ पे लिया है, अगर आप चाहते हैं कि डाउनग्रेड कराना तो इजीली आप डाउनग्रेड करा सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट कस्टमर केयर को कॉल करना होगा। आप वहाँ पे कॉल बैक का रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं अपने फ़ोन से, और वहाँ से देने के बाद आप इजीली इस अकाउंट को डाउनग्रेड करवा सकते हैं। और अगर आपका नॉर्मल अकाउंट है तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मल अकाउंट आप नॉर्मल अकाउंट को सुपर अकाउंट में कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होगा। वहाँ पे बोलना होगा कि आपको जो नॉर्मल अकाउंट है उसको सुपर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पे नॉर्मल जो अकाउंट आप रखते हैं और उसमें डेबिट कार्ड रखते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फी ये सब देना होता है, और एनुअल फी भी आपको देना होता है अगर डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको जो फिजिकल डेबिट कार्ड। लेकिन इसमें आपको जो फिजिकल ये सब जो भी चार्जेस हैं वो सबको हटा के आपको सिर्फ एक 300 रुपये के यहाँ पे चार्जेस देने होते हैं। और हम बात करें कि ये जो आपका अकाउंट है इसमें अगर आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है और वो डेबिट कार्ड अगर आपको खो जाता है या फिर लॉस्ट हो जाए, मतलब खो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है तो उस कंडीशन में रिप्लेसमेंट आप करवाते हैं तो 299 प्लस जीएसटी आपको देना होता है। लेकिन अब ये जो डेबिट कार्ड ही एक्सपायर हो जाता है, अब एक्सपायर होने के बाद फिर आता है तो उस कंडीशन में आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन अगर कार्ड लॉस्ट हो जाता, खो जाता, तो उस कंडीशन में, उस सिनेरियो में 299 प्लस आपको जीएसटी का यहाँ पे चार्जेस देने होंगे। और एसएमएस की बात करें तो आपको 50 पैसा पर एसएमएस आपको यहाँ पे चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो हम बात करें इस अकाउंट में जो 5% का कैशबैक है वो कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करना होगा। तो उसका कंडीशन एकदम सिंपल है। जैसे कि आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाते हैं, आप जैसे कि आप इस अकाउंट को इजीली यूज कर रहे हैं, आपका सुपर अकाउंट है, तो इस अकाउंट में जैसे कि ये मान लेते हैं हम लोग ये मंथ में हम लोग यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड से 5,000 का खर्चा करते हैं। तो 5,000 का हमने खर्चा किया तो इस मंथ में अगर हम अपने अकाउंट में 5,000 और यहाँ पे अपने अकाउंट में किसी भी मेथड से डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो यूपीआई के मेथड से हो या फिर यहाँ पे एनईएफटी, किसी भी तरह का यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में होना चाहिए 5,000 का। तो फिर आपको जो भी 5,000 रुपये आपने खर्चा किया डेबिट कार्ड से उस पर आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन आप एक और सिनेरियो देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने ये जो डेबिट कार्ड से 10,000 का खर्चा किया और अपने अकाउंट में मैंने 10,000 जो मैंने खर्चा किया और अपने अकाउंट में मैंने 5,000 का डिपॉजिट नहीं किया, तो मुझे कैशबैक किसी भी तरह का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशन है ये है कि आपका एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए 5,000 का, वो किसी भी मेथड से हो, लेकिन एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना चाहिए। आप जो भी मंथ में अपना डेबिट कार्ड से खर्चा करते हैं तो उस मंथ में एक डेबिट आपको जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तभी आपको वहाँ पे कैशबैक देखने को मिलेगा। अगर आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन 5,000 का नहीं होता है तो आपको कैशबैक नहीं देखने को मिलेगा, आपको किसी भी तरह के कैशबैक नहीं मिलेंगे। आपको इसका ध्यान रखना है, यही कंडीशन है, और जो कि आपको इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो इजीली आप कैशबैक इसमें अर्न कर सकते हैं, जो कि पूरे ईयर में आप 6,000 कैशबैक अर्न कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो कोटक 811 सुपर अकाउंट के बेनिफिट और चार्जेस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो